हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है मेरे सास की सास आई तो मुझे सांस आई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की। फ़ोन की आवाज़ सुन मनु रसोई से भाग के रूम में गई। देखा तो अभी का नाम और उसका प्यारा सा चेहरा स्क्रीन पे था। अभी फ़ोन कट ही जाता कि मनु ने कॉल उठा लिया। क्या कर रही है मेरी श्रीमती जी? अभी की आवाज़ ही काफ़ी थी मनु के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लाने के लिए। कुछ भी नहीं, बस चाय बना रही थी अपने और मम्मी जी के लिए, मनु ने कहा। अच्छा सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं बाहर चलते हैं। डिनर बाहर ही लेंगे, मम्मी पापा का कुछ बना कर रेडी हो जाना। अभी की बात सुन मनु ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो कि दुखी। 6 महीने हुए थे शादी को, लेकिन एक दो बार छोड़ दो तो मम्मी जी ने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा था, हर जगह साथ लग जा। नई नई शादी में मनु के भी अरमान थे, पति के साथ मूवी देखे, बाहों में बाहें डाल घूमे, एक ही कोन से आइसक्रीम खाए। सारे अरमान धरे के धरे रह जाते। नई शादी थी तो संकोच से ना अभी को और ना ही मम्मी जी को कुछ कह पाती। अभी का भी यही हाल था, वो भी लिहाज और संकोच में रह जाता। आज भी यही हुआ। जब मनु की सास को उसके प्लान का पता चला तो वो भी तैयार हो गई और मनु को कह अवी के पापा के लिए दलिया बनवा दिया। मन महसूस कर मनु और अवी रह गए। एक दिन पापा जी ने बताया कि उनकी बुआ आने वाली हैं, यानी कि अभी की बुआ दादी, जो कि शादी में बीमार होने के कारण नहीं आ पाई थी। जब से मम्मी ने सुना है कि उनकी बुआ सास आ रही है, तब से मुंह लटक गया है उनका। मनु ने अपनी सास को इस तरह देखा तो अभी से पूछा, क्या बात है अभी? जब से मम्मी जी ने सुना है कि बुआ दादी आ रही हैं, वो चुप चुप सी हो गई हैं और थोड़ी परेशान भी दिख रही हैं। फिर अभी ने जो कहा वो सुन मनु मन ही मन मुस्कुरा दी और बेसब्री से बुआ दादी का इंतजार करने लगी। जिस दिन बुआ दादी को आना था, मनु ने उनका कमरा खूब अच्छे से सजाया। खाने में भी पापा जी से पूछकर उनकी सारी पसंद की चीज़ें बनाई, क्योंकि मम्मी जी तो कुछ बता ही नहीं रही थी। ट्रेन के टाइम पे अभी जाके बुआ दादी को ले आया। खूब अच्छे से तैयार हो मनु बुआ दादी के सामने गई। लाल बॉर्डर की नारंगी शिफॉन की साड़ी, लंबे बालों की चोटी में ढेरों मोगरे के गजरे, आंखों में काजल, होठों पे सुर्ख लाली, बड़ी सी लाल बिंदी और सिंदूर से भरी मांग। दादी ने जब मनु का ऐसा रूप देखा तो देखती रह गई। मनु जब पाँव छूने झुकी तो गले लगा लिया बुआ दादी ने। चुपके से अभी ने भी इशारे में बता दिया, कयामत लग रही हो। खूब प्यार से मनु ने दादी की सेवा की, खिलाया पिलाया। मनु के रूप और गुण देख दादी निहाल हो गई और खूब खूब आशीर्वाद दिया। बुआ दादी को आए 1 हफ्ता हो गया था। रविवार के दिन सब खाना खा के बैठे थे। दादी ने देखा मनु नहीं है तो उसके कमरे में चली गई। क्या कर रही हो बहू? दादी की आवाज़ सुन मन उठ के बैठ गई। कुछ नहीं बुआ दादी, बस फ़ोन पे हमारी शादी की तस्वीरें देख रही थी। अच्छा तो मुझे भी दिखा, कहाँ कहाँ घूमे हो दोनों। ठीक है दादी। और मनु शादी और बाद की सारे पिक्चर्स दादी को दिखाने लगी। पिक्चर्स देख दादी को थोड़ा अजीब लगा। हर पिक्चर में मनु की सास रेखा भी दिख रही थी। अरे बहू, एक बात तो बता, ये तेरी सास क्यों है सब तस्वीरों में? क्या हर जगह साथ लग जाती है तुम दोनों के? दादी की बात सुन मनु ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर से हाँ हिला दिया। बुआ दादी ने मन ही मन कुछ सोचा और बाहर जा अभी को कहा, अरे अभी, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन, बहू को घुमा ला। नई नई शादी हुई है, अभी नहीं तो कब घूमने जाओगे? और हाँ खबरदार, जो 10 बजे से पहले घर आए। अंधा क्या चाहे दो आँख। अभी और मनु यही तो चाहते थे, बस तुरंत अच्छे बच्चों की तरह तैयार होने लगे। बुआ दादी की बात सुन रेखा बेचैन हो उठी। अब उनके साथ जा तो सकती नहीं थी, क्योंकि अपनी सास का डर जो था, इधर दादी खूब समझ रही थी रेखा के चेहरे के भाव देखकर।
मनु को तैयार होता देख रेखा ने कहा, बहू एक काम कर, रात का खाना बना जा, मुझसे नहीं होगा, गर्मी बहुत है। अभी मनु कुछ जवाब देती तभी दादी की कड़कड़ाती आवाज आई, क्यों रेखा, 2 रोटी भी बनाना भूल गई क्या बहू के आने से, या मैं भारी लगने लगी तुझे? चल रसोई में मुझे चाय पिला, अदरक वाली, और साथ में पकौड़े भी। बच्चे को जाने दो घूमने। अपनी सास के डर से रेखा जी रसोई में चली गई और मन ही मन मुस्कुराती अपनी दादी सास को धन्यवाद देती। मनु अपने अभी के साथ बाइक पे निकल गई घूमने। आखिर सास की सास आने पर ही तो मनु को सांस आई थी। मनु और अभी के जाने के बाद बुआ दादी ने रेखा को अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया, देख रेखा बहू, अभी अब सिर्फ तेरा बेटा नहीं, मनु बहू का पति भी है। नई शादी के उनके भी कुछ अरमान और शौक हैं, इस तरह उनके बीच दखल देना ठीक नहीं। आज वो लिहाज में चुप है, कल को जवाब दे, उससे पहले संभल जा। बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई बहू मिली है, उसकी कद्र कर, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। आगे तू खुद समझदार है। इतना कह बुआ दादी तो अपने रूम में चली गई और पीछे से रेखा सोचती रह गई कि सही समय पर उनकी सास ने उसके घर की बात बिगड़ने से बचा ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी एकता ऋषभ जी की, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। आप ज़रूर हमें कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अपने दोस्तों और फैमिली परिवार के साथ ये स्टोरी ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे आगे ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ऐसे स्टोरी को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी इस कहानी को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।